छत्तीसगढ़ी गाने देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे पितामह ब्रह्मदेव, जो इस संसार में परम गोपनीय है तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझसे कहिए। मार्कंडेय ऋषि जी के सुंदर वचनों को सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है। देवी का कवच जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा नाम है स्कंद माता, छठवीं रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वस्व महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित किए हुए। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार से भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त हुए हों, उनकी कभी कोई अमंगल नहीं होती। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर, इंद्री का वाहन इरावत हाथी है, वैष्णवी गरुण पर, माहेश्वरी वृषभ पर, कौमारी मयूर पर और भगवान विष्णु की प्रियतमा महालक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान होती है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार की रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। वे शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांक्र, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों पर धारण करती हैं। देवी के ऐसी माया है, दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। इसलिए माँ भगवती महाघोर पराक्रमी, महाबल वाली, महाउत्साह वाली है। तुम महान भय का नाश करने वाली हो। माँ, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारणी
और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करे। हे ब्राह्मणे तुम, हे माँ, हे ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्धोतनी शिखा रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में माला धरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य में शांखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर ओंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओंठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। हे माँ, कौमारी दांतों और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की, घंटी की और महामाया तालु में रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहर भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकोबरी रक्षा करे। दोनों कंठों में खड्गनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग की गुहोश्री रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों पुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों की पृष्ठभाग से रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों और तलावाशी पैरों की तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांकराली देवी नखों और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पदावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी शस्त्र से भेदन नहीं किया जा सकता, वह अमेघा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्य रज तम तीनों गुण की
रक्षा करे, वाराही आयु की रक्षा करे और वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी देवी चक्र धारण करके यश कीर्ति लक्ष्मी की रक्षा करे, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा मार्ग क्षेमकारी राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ तहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस दिन अभीष्ट वस्तुओं की चिंतन करता है उसको निश्चय ही वह प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवचों से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय कभी नहीं होती, वह तीनों लोक में पूजनीय हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं उसे देवी कला प्राप्त होता है तथा वह तीनों लोक में कभी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो जाता है और 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसको संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और कनेर, भंग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन तथा तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सब प्रकार के विष उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी का मारण, मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही ये सब बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचरी, देव विशेष, जल के संबंध प्रकट वाले देवतागण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवतागण, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रहभूत पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारी देवता भी हृदय में कवच धारण करने के कारण उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होता है। वह कवच मनुष्यों के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित हो भूतल पर अपने यश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत का अंत हो जाने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परमानंद की प्राप्ति होती है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। यदि आप अपनी आवाज को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो चले आइए मल्टी ट्रैक डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए AVM ऑडियो वीडियो स्टूडियो, खमतराई, रायपुर। मोबाइल नंबर 9301523929 और 7869646201। यदि आप नए एवं पुराने गीत सुनना चाहते हैं तो avmgana.com में जाकर गाना फ्री डाउनलोड करें और
YouTube चैनल में AVM गाना और KK कैसेट्स को सब्सक्राइब करें।